हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद बादल, योर ऑनलाइन ट्यूटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार एक्ट जिसका टाइटल है द फुलिश मैन। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख और मैन तो पता ही है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सीन 1, एम्परर अकबर्स कोर्ट। सम्राट अकबर का दरबार। Akbar, smiling. Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? अकबर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिरबल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आगरा के 5 सबसे मूर्ख पुरुषों को मुझसे मिलवा सकते हो? बिरबल, without getting disturbed. I'll try, my lord. बिरबल बिना परेशान हुए बिल्कुल कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा हुजूर। Scene 2, बिरबल is walking through the streets of Agra, looking around carefully. He sees a man lying on his back in a puddle of water. His arms stretched wide above his head. बिरबल आगरा की सड़कों पर घूम रहे होते हैं। वो ध्यान से मूर्खों की तलाश कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति पानी के गड्ढे में अपने पीठ के बल लेटा हुआ है। उसकी बाहें उसके सिर के ऊपर फैली हुई हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये बिरबल और ये देखिए, ये आदमी कीचड़ में लेटा हुआ है और देखिए इसके दोनों हाथ जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ फैले हुए हैं। बिरबल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? द मैन, I am trying to stand up. I slipped and fell into this puddle while I was on my way to buy some clothes for my wife. वह व्यक्ति बोलता है, मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिसल गया और इस गड्ढे में आ गिरा जब मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जा रहा था। बिरबल, why don't you use your hands then? तुम अपने हाथों का उपयोग क्यों नहीं करते? The man, but I can't do that. If I change the position of my hands, I'll lose the measurement of the length of cloth my wife wants. Birbal holds the fellow by the hair and sets him on his feet. वह व्यक्ति कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी ने मुझे बाजार से कुछ क्लोथ्स लाने के लिए कहा है और उस क्लोथ्स का मैं मेजरमेंट लेकर चला हूं। अगर मैं अपने हाथ का पोजीशन चेंज कर देता हूं तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि कितना लंबा कपड़ा चाहिए। बिरबल ने उस व्यक्ति के बालों को पकड़कर उसके पैर पर खड़ा कर दिया। द मैन, थैंक यू, थैंक यू। हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हेड। यू हैव रियली हेल्प्ड मी। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके हाथ अभी भी उसके सिर के ऊपर थे। आपने वास्तव में मेरी मदद की है। बिरबल, प्लीज कम विथ मी। कृपया मेरे साथ आइए। एज दे मूव अलोंग, बिरबल नेक्स्ट सीज अ मैन राइडिंग अ हॉर्स, कैरिंग अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड। जैसे ही वो आगे बढ़े, बिरबल ने एक आदमी को घोड़े की सवारी करते हुए देखा
उसने अपने सिर पर पुआल का एक बंडल रखा था। बिरबल, Why do you carry that straw on your head? Can't you keep it on the horse back behind you? तुम इस पुआल के बंडल को अपने सिर पर क्यों ढो रहे हो? क्या तुम इसे अपने घोड़े के पीठ पर अपने पीछे नहीं रख सकते? इस पिक्चर में देखिए, इस व्यक्ति को घोड़े पे बैठा हुआ है और पुआल जो है ये अपने सिर पर रखा हुआ है। और ये बिरबल, और ये देखिए पहला आदमी अभी भी अपने ये हाथ जो है बिल्कुल ऊपर ही रखा हुआ है। सेकंड मैन, बट आई कैंट डू दैट सर, दिस हॉर्स इज वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक, इट माइट डाई विद द एक्स्ट्रा वेट ऑलरेडी इट हैज टू कैरी मी। दूसरा व्यक्ति बोलता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता श्रीमान, यह घोड़ा बहुत बूढ़ा और बहुत कमजोर है, यह अतिरिक्त वजन के साथ मर सकता है, पहले से ही इसे मुझे ढोना पड़ रहा है, अगर ये पुआल भी इस पे रख दूं तो क्या होगा बेचारे का। बिरबल, You are just the person I am looking for. Please follow me. बिरबल कहते हैं, आप वही व्यक्ति हैं जिसकी मुझे तलाश थी, कृपया मेरे पीछे आएं। बिरबल wanders with the two foolish men, following him, the first one with his arms still above his head, the second one still riding his horse with the bundle of straw on his head. Suddenly he sees a man bent in half, looking for something under a street light. बिरबल अपने पीछे दो मूर्ख व्यक्तियों के साथ भटक रहे होते हैं। पहले व्यक्ति का हाथ अभी भी उसके सिर के ऊपर है और दूसरा अभी भी घोड़े की सवारी कर रहा है और उसके सिर पर पुआल की गठरी है। अचानक बिरबल की नजर एक झुके हुए व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है। इस पिक्चर में देखिए, ये एक व्यक्ति है जो कि झुका हुआ है और ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे वो कुछ ढूंढ रहा है। और ये देखिए, अभी भी इसके हाथ बिल्कुल ऊपर हैं और इस व्यक्ति ने अभी भी पुआल अपने सिर पे रखा हुआ है। बिरबल, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? तुम क्या खोज रहे हो? थर्ड मैन, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग समवेयर आउट देयर इन द डार्कनेस, पॉइंटिंग टू अ डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग। Since I could not see over there, I am looking for my ring here in the light. तीसरा व्यक्ति कहता है, मैंने अपने हीरे की अंगूठी कहीं अंधेरे में खो दी है। वह जहां खड़ा था वहां से दूर अंधेरे स्थान की तरफ इशारे करते हुए कहता है, चूंकि मैं वहां पर अंधेरे की वजह से नहीं देख सकता था, मैं यहां रोशनी में अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूं। बिरबल, प्लीज कम विथ मी, आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग। बिरबल कहते हैं, कृपया मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में मदद करूंगा। सीन 3, अकबर्स कोर्ट, अकबर का दरबार। Birbal to Akbar, Sir, I have brought you the three most foolish men in the city of Agra. I judged them to be foolish from their actions. बिरबल अकबर से कहते हैं, सर, मैंने आपके लिए आगरा शहर के 3
सबसे मूर्ख व्यक्तियों को लाया हूं। मैंने उन्हें उनके कार्यों से परखा है। अकबर, रियली? वेरी गुड, बट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन, नॉट 3। अकबर स्माइल्ड। अकबर बोलते हैं, सच में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन मैंने आपसे 3 नहीं बल्कि 5 मूर्खों को लाने के लिए कहा था। अकबर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बीरबल, सर, द लास्ट 2 most foolish men in Agra are you and I. You, because you set me such a foolish task. I, because I foolishly carried out your orders. That makes 5, doesn't it? बीरबल कहते हैं, सर, आगरा के अंतिम 2 सबसे मूर्ख पुरुष आप और मैं हूं, क्योंकि आपने मुझे इस तरह का मूर्खों वाला काम सौंपा, और मैं क्योंकि मैं मूर्खतापूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करता गया। तो इस प्रकार से 5 हो गए, है कि नहीं? अकबर लाफिंग, इट डज, इट सर्टेनली डज। अकबर हंसने लगते हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है।